हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं सिमरन शर्मा और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्या तपस्वी, जो शिक्षा के क्षेत्र में कई ऊंचे मुकाम हासिल कर चुकी हैं और अभी वो संस्कृत यूनिवर्सिटी में निदेशक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक्स अ लॉट सिमरन फॉर इनवाइटिंग मी और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा सबसे पहला और जो सबसे मुख्य इंट्रोडक्शन है वो एज ए शिक्षक है कि मैं एक कॉलेज में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, जो जहाँ से मेरा कैरियर की स्टार्टिंग हुई। कि ये एक चीज़ है जिसको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, और वो अच्छी टीचर हूँ या बुरी टीचर हूँ, बस बात इसके अंदर डिफरेंस ये था कि जब हमने स्टार्ट किया था बहुत सारे एरर्स थे कि पढ़ाना नहीं आता था या कुछ नहीं। पर अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उस मुकाम पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा शिक्षक, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, या मैं जैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहती थी 5 साल बाद, मैं कहीं ना कहीं हद तक उसमें कामयाब हो पाई हूँ। तो मेरा सबसे पहला इंट्रोडक्शन यही है कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं टीचर हूँ। मैम, कोरोना महामारी के दौरान आज के शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखो, जब ये महामारी स्टार्ट हुई ना, तो एकदम अचानक था। हम लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम से हम लोग एक ऐसे मोड पे आए जिसको कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मोड, जो इंडिया में जिसका कंसेप्ट ही नहीं है। हम लोगों को लोगों से मिलना, उनसे बात करना अच्छा लगता है। शिक्षा बहुत कुछ होती है पढ़ाने के अलावा। तो जब हम कॉलेज में जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो एक बच्चा एक चैप्टर के अलावा, एक एग्जाम पास करने के अलावा बहुत कुछ सीखता है। तो जो शिक्षक थे उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरीके से हम इस सोशल डिस्टेंसिंग के मोड पे पढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं हम उस हद तक ई लर्निंग मोड पे आ पाए, पर अभी भी बहुत जरूरत है कि हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन उतने लेवल के नहीं है जिसमें हम कह सकें कि अच्छी तरीके से हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता बच्चों से, और हमारे टीचर्स कहीं ना कहीं लैक करते हैं। जैसे मैं तो आईटी प्रोफेसर हूँ, मेरे लिए इजी है कि आईटी के सारी चीजों को देखना, समझना, इसकी बारीकियों को समझना। पर जो टीचर है, जो मैथ्स पढ़ाता है या हिंदी पढ़ाता है या कुछ और जो सब्जेक्ट है, जो उससे पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि किस तरीके से बच्चों को समझाए, क्योंकि ना तो उसके टूल्स है, ना हमारे पास उस तरीके के फॉन्ट्स है। जिस तरीके, अगर हिंदी का फॉन्ट वो देखा जाए तो हिंदी का फॉन्ट तो है ही नहीं, तो हिंदी का टीचर किस तरीके से पढ़ाएगा। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पढ़ाने की, पर अभी भी हम उस तरीके से इक्विप्ड नहीं है, हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैम, आपके अनुसार एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या होते हैं जो उन्हें महान बनाते हैं? देखो, अच्छी शिक्षक के जो सबसे बड़ा गुण होता है उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस और एक प्लेजेंट पर्सनालिटी। वो अपना शिक्षक उस क्षेत्र में इसलिए आया क्योंकि उसको वो पसंद है। शिक्षक का बोला जाता है ना कि वो उस क्षेत्र में इसलिए आया, वो शिक्षा इसलिए उसने चुना है कि वो उसका पैशन है। तो जो भी जिसका भी पैशन होगा ना, वो शिक्षा में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है तुम्हें पेशेंस से काम करना और बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाना। क्योंकि जब क्लास होती है ना, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत मल्टी लेवल बच्चे होते हैं, जिनके कुछ बहुत ब्रिलियंट होते हैं जो एक बार में समझ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए होते हैं, और कुछ होते हैं जो समझना नहीं चाहते। तो हर एक बच्चे के साथ तुम्हें बहुत तरीके से काम करना है। तो शिक्षक वही कामयाब होता है जो एक बच्चे से कनेक्ट कर पाए। कि अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाए क्लास के अंदर, वो बच्चों को समझा नहीं पाया उस तरीके से, जिस तरीके से कहा जाता है ना कि उनके साथ उस तरीके से प्यार से नहीं बात कर पाया और पेशेंटली नहीं कर पाया, तो वो एक अच्छा शिक्षक नहीं है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी एक टीचर के लिए यही होती है कि उसमें बहुत ज्यादा संयम होना चाहिए। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अनुसार अपने कुछ अच्छे अनुभवों के बारे में बताएं, शिक्षा से जुड़े कुछ अच्छे अनुभव। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ, आपका शिक्षा कोई के बहुत क्षेत्र अच्छा में अनुभव बहुत हो। सारे अच्छे अनुभव है। मतलब मेरे लगता है मेरे जो स्टूडेंट्स है वो मेरे लाइफ की बेस्ट पार्ट है। क्योंकि अगर मैं बात करूं 2010 से मैं पूरी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आई, तो मुझे अभी तक याद है कि 2010 के बैच के भी बच्चे भी जो हैं वो मुझसे अभी तक बात करते हैं, पूछते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एज अ काउंसलिंग सेशन में उनसे बात करती हूँ। तो सबसे अच्छा जो ये मूवमेंट होता है जब बच्चे तुम्हें फोन करके पूछें और बताएं कि देखो मैम, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, या आपने जो पढ़ाया था मुझे अभी तक याद है। तो ये जो अनुभव होते हैं ना छोटे छोटे, ये बहुत काम करते हैं। और या तुम बाहर जा रहे हो और कोई बच्चा तुम्हें मिले, मैम आपको याद है हम उस बैच के बच्चे थे। तो ये छोटे छोटे अनुभव बहुत हैं। वरना मतलब और अचीवमेंट तो बहुत सारी हैं कि तुम किसी एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हो, तुमने अवार्ड्स ले लिए हैं। पर मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि मेरे बच्चे मुझे अभी तक रिकॉग्नाइज करते हैं, मुझसे बात करते हैं, और उनको पता है कि दिव्या मैम इज अवेलेबल फॉर देम।
कि अगर वो मुझे फोन करेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आई एम बिजी, है क्योंकि ओके लेट्स टॉक, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है अपने, चाहे वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है चाहे उनकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, आई नॉर्मली टॉक टू दैम, मैं उनसे बात करती हूँ। तो ये मेरा मेरी लगता है मुझे सबसे बड़ा जो मैं कनेक्ट, जो मैं पहले भी बोल पाई थी कि जो कनेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कनेक्ट अभी भी चल रहा है। ये नहीं था कि मैंने उस बैच को खत्म कर दिया, वो अभी तक कनेक्शन में है मेरे साथ। अब मेरा आखिरी सवाल है कि आज के दौर में प्रौद्योगिकी की कक्षा में क्या जरूरत है? देखो, अगर इसकी बात करें, टेक्नोलॉजी हमेशा बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, अगर उसको हम ऐसे कहें कि एज अ वो अल्टरनेटिव है। जैसे अभी ई लर्निंग का मोड आया, तो ई लर्निंग का जो मोड है वो इसमें है कि हम जो भी कुछ देख रहे हैं हम उसको समझा रहे हैं, कि जैसे जैसे कहा जाता है ना कि यूट्यूब पे कुछ है या चैनल पे कुछ है, या बहुत ईजी कर दी है चीजें हमारी कि ऑलरेडी एक डेटा अवेलेबल है, पर उसके अंदर जो ट्रेडिशनल है ना वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी हमेशा बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हर एक की लाइफ में, वो ईजी बनाती है उसकी लाइफ में, पर वही वही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ भी बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी है। तो चीजें इजी हो गई हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो गई हैं साथ में, और टाइम बचता है हमारा। जैसे हम लोग अगर यूट्यूब पे, जैसे अभी आप देख लो, मेरे से आप बात कर रहे हो, बहुत इजी है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अगर आपको मुझे स्टूडियो पे बुलाना होता तो मुझे पूरा एक दिन लगता, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बहुत ईजी बनाया है, पर साथ में ये है कि हम उससे ना थोड़े से, वो कहते हैं ना, अनइमोशनल होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर शायद मिलते तो बात होती। तो सोशल डिस्टेंसिंग ने कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ हमारी जिंदगी से लिया भी है। तो वो टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर यही पार्ट प्ले करता है कि टेक्नोलॉजी को अगर हमने इफेक्टिवली यूज करा है, मतलब अगर माइंडफुल यूज कर रहे हैं, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, तभी वो हमारे लिए कारगर सिद्ध होगी, अदरवाइज वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा हमारी लाइफ के अंदर। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पत्रिका से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट सिमरन, थैंक यू।